हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। हम लोग क्लास 11th के मैथ का सेट चैप्टर का मिसलेनियस को बना रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बनाए थे और आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किन्हीं भी दो समूचे के लिए कोई भी हम लोग समूचे ले सकते हैं। ठीक है, क्या पी ए यूनियन पी बी बराबर होता है पी ए यूनियन बी के। हम पी ए का मतलब समझा दिए थे कि ए के सभी उप समूचे को क्या बोलते हैं, पी ए बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, पहले इसमें ए का अलग उप समूचे निकालना है, फिर बी का अलग उप समूचे निकालना है, उसके बाद उसका यूनियन निकालना है। ठीक है, और इधर क्या करना है, पहले ए और बी का यूनियन निकाल देना है, तब इसका उप समूचे निकालना है। तो क्या है, दोनों बराबर है। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कर रहे हैं तो कर रहे हैं किन्हीं भी समूचे के लिए कोई भी हम समूचे मान लें, जिससे कि सवाल क्या हो जाए, आसान है। कुछ भी मान सकते हैं। माना कि ए बराबर 1, आप मान तो 1 2 माने, 1 2 3 4 माने, कुछ भी माने। ठीक है, हम 1 इसलिए माने कि थोड़ा छोटा रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, मान ले कि बी बराबर क्या मान ले, 2 मान लीजिए। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, नहीं कि जो हम मान रहे हैं वही आप लोग माने। ठीक है, अब सबसे पहले हम पी ए निकालेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि पी ए कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पे 1 है तो फाई किसी भी सेट का पी ए होता है और फिर क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह पी बी निकालेंगे, क्या होगा, फाई और क्या हो गया आपका 2 हो गया। मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी पिछले लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप पिछले लेक्चर को पढ़ें, मतलब एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 सब मिसलेनियस में एंट्री करें, मैथ खूब समझ में आएगा। क्लियर है, तो पी ए निकाल लिए, पी बी निकाल लिए। इसलिए मेरा एलएचएस क्या कह रहा है, एलएचएस कह रहा है कि पी ए को आगे रखेंगे और यूनियन पी बी को पीछे रखेंगे। मतलब पी ए और पी बी में जो आया है उसका यूनियन निकालना है, पी ए और पी बी में जो आया है उसका यूनियन निकालना है। ठीक है, आगे पी ए है, पीछे पी बी है, जो आया है उसका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना हम पढ़ा चुके हैं पीछे कि पहले हम ए में के सभी एलिमेंट्स को उतारेंगे, फिर बी में के सभी एलिमेंट्स को उतारेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई एलिमेंट्स एक ही बार उतरे। ठीक है, दोनों में हो तो 2 बार नहीं उतारेंगे। तो पहले पी ए में के एलिमेंट्स उतारेंगे, तो पी ए में के एलिमेंट्स क्या है, मान लिया एक फाई है और एक क्या है, कर्ली ब्रैकेट में 1 है। ठीक है, देखिए चूंकि यूनियन निकाल रहे हैं आगे पीछे का, इसलिए यूनियन जो आगे पीछे का, इसलिए कर्ली ब्रैकेट बाहर देना क्या है, जरूरी है। अब देखें, हमने ए में के सब पी ए के सभी एलिमेंट्स उतार लिए, पी बी के एलिमेंट्स उतारेंगे तो फाई तो पहले उतर चुका, अब क्या होगा 2। मतलब यहाँ पे पी ए यूनियन पी बी के एलिमेंट्स ए हैं। अब हम चल रहे हैं आर एच एस में। आर एच एस के लिए पहले हम देख रहे हैं कि उप समूचे, किसका उप समूचे निकालना है, ए यूनियन बी का। तो पहले हम ए यूनियन बी ही निकाल लें। तो हम जानते हैं ए यूनियन बी क्या होता है, आगे ए में क्या उतारे फिर बी में क्या उतारे। तो ए में क्या उतारेंगे, तो ए में क्या है 1 है, अब बी में क्या है 2 है। जब इसका पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो हम पी निकालना सीखे हैं, फाई किसी भी
समुच्चय का उप समुच्चय होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछला लेक्चर नहीं देखें तो पहले उसको देखें, तब ये खूब बुझाएगा। तो पहले लिख देंगे 5, उसके बाद एक ही को लिखते हैं तो 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोनों लिख देंगे तो 1 2 लिखेंगे। अब देखें इसमें क्या था 1 2 था, 1 2 जो एक साथ था वो नहीं था, लेकिन इसमें एगो एक्स्ट्रा 1 2 भी है, तो दोनों बराबर है कि नहीं है, नहीं है। लिख देंगे इस प्रकार पी ए यूनियन पी बी बराबर नहीं है पी ए यूनियन बी के। ये बात पूरी बराबर कह रहा था, लेकिन ये बराबर क्या है, नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किन्हीं भी दो समुच्चय के लिए कोई भी दो समुच्चय हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। यह मान ले पहला क्वेश्चन है और यह मान ले दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसमें दो क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है, क्लियर है। और कोई भी समुच्चय मान लेना ए बी, ए नहीं कोई स्पेशल समुच्चय नहीं है, जो मन करे वो माने ए बी का मान, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, मान लिया, माना कि ए बराबर 1 2 बी बराबर 2 3। और एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं मान रहा हूँ वही मानने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा भी माने। मान लिए ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 9 8 10, कुछ भी माने, ठीक है। जब यह सत्य है तो हर जगह सत्य है, ठीक है। बस मैं छोटा छोटा दो लेकर मान रहा हूँ कि आपको खूब समझ में आए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने ए का मान मान लिया, बी का मान मान लिया, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर इतना होता है, तो आगे को LHS बोलते हैं, पीछे को RHS बोलते हैं, ठीक है। तो आगे तो डायरेक्ट ए का मान है 1 2 है, तो पीछे को बना रहे हैं। अब पीछे को बनाने पे अगर आंसर ए आ जाएगा तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो पीछे को बना रहे हैं तब क्या लिखेंगे, अब पीछे है क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, जो दोनों में हो उसे क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें तो ए और बी दोनों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो शामिल है, तो ए और बी दोनों में 2 शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पे क्या लिखा गया 2, बीच में यूनियन की चीज़ तो यूनियन। अब देखें ए डिफरेंस बी हम घटाना जानते हैं कि मतलब ए में से किसको घटाना है, बी को। तो ए के मान को आगे रखेंगे तो ए का मान क्या है 1 2, घटाव का चिन्ह, बी के मान को पीछे क्या है 2 3। हम जानते हैं कि घटाते हैं तो जो दोनों में मिलता है उससे क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, फिर जो आगे एक्स्ट्रा रहता है उसी को लिखते हैं। तो दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 को कैंसिल कर दिया, तो आगे एक्स्ट्रा क्या बच रहा है 1, तो यहाँ पे हमने 1 को क्या किया लिख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, यूनियन का मतलब पहले आगे में का उतारो फिर पीछे में का उतारो। तो पहले आगे में का उतारे तो आगे में क्या है 2, फिर पीछे में क्या है 1, सीधा करेंगे तो क्या हो गया 1 2। 1 2 किसका मान है, 1 2 हमने किसको माना था, ए को, बराबर ए क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। हमने क्या किया, पीछे वाले RHS को उठाया, ठीक है, और RHS को बनाने लगा तो आंसर आ गया क्या चीज़, LHS, ए का मान आ गया, क्योंकि इतना बराबर सिद्ध करना था हमें ए, तो इतना उठाया बनाया तो ये आ गया। और साथ में हम लोग कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन इसका है, दूसरा क्या कह रहा है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए, ठीक है, बराबर हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी डिफरेंस ए निकाले, आगे यहाँ पे तो ए का मान रखना है, ए का मान है क्या 1 2, ठीक है, बीच में यूनियन। अब देखिए बी डिफरेंस ए मतलब बी में से ए को क्या करना है, घटाना है। तो जब बी में से ए को घटाना है तो बी को आगे रखेंगे, तो बी को आगे रखेंगे तो 2 3, अच्छा घटेगा क्या घटेगा, ए घटेगा, तो ए का मान क्या है 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, और जो आगे बचता है उसको लिखते हैं, आगे क्या बच रहा है 3, आगे बच रहा है 3, तो आगे लिख दिया हमने क्या चीज़ 3 यहाँ बच रहा है तो 3 लिख दिया, क्लियर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। हम जानते हैं कि यूनियन क्या होता है, पहले आगे का उतारो फिर पीछे का उतारो, तो आगे क्या है 1 2, पीछे क्या है 3, यूनियन हो गया, ठीक है। तो आगे जो LHS था वो क्या हो गया बन गया। अब RHS को बनाया, अब देखें अगर दोनों मन बराबर आ रहा है तो सही है। अब RHS को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अब
ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी हम बनाना अच्छी तरह जानते हैं, पहले ए में क्या उतारो फिर बी में क्या उतारो। इस बात का ध्यान रखो, जो एक बार उतर गया दोबारा नहीं उतरेगा। तो पहले ए में क्या उतारेंगे, तो ए में क्या है 1 2, फिर बी में क्या है 2 तो पहले उतर चुका है, तो क्या बचेगा 3, तो 1 2 3। हमने देखा जो मान LHS का था वही मान RHS का आ गया, तो लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है। यह मान इसके बराबर है, क्योंकि इस मान का भी आंसर है तो 1 2 3 और इसका भी आंसर है था 1 2 3। तो इस प्रकार क्या हो गया, ए यूनियन बी डिफरेंस ए बराबर है किसके, ए यूनियन बी का। ये बात क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बना रहे हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे तो कह रहा है कि समुच्चयों के गुणधर्म का प्रयोग करके, मतलब इसमें सिद्ध तो करना है कि इतना बराबर ए होता है, लेकिन मान के नहीं। जैसे अब तक हम लोग मान के सिद्ध कर रहे थे कि माना कि ए बराबर, माना कि बी बराबर, कोई एग्जाम्पल मान के नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे समुच्चय के गुणधर्म का प्रयोग करके हम लोगों को सिद्ध करना है। तो एक दिन हमने आप लोगों को पढ़ाया था इसे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर, ठीक है। एक जगह इंटरसेक्शन हो एक जगह यूनियन हो तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा जो इसमें 2 बार होगा वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ए जो है 2 जगह है, बी 1 जगह है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। कुछ भी आगे पीछे से कोई मतलब नहीं से बोल रहे हैं, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। एक जगह यूनियन है एक जगह इंटरसेक्शन है, ठीक है। एक जगह यूनियन हो एक जगह इंटरसेक्शन हो तो इसका आंसर क्या होगा, जो 2 बार दिखाई दे वही आंसर होगा। तो इसमें 2 बार क्या दिखाई दे रहा है, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक जगह यूनियन दिखाई दे एक जगह इंटरसेक्शन दिखाई दे, जिसमें जो 2 बार दिखाई देगा वही आंसर होगा। तो इसमें बी 2 बार दिखाई दे रहा था, इसका आंसर बी हो गया। लेकिन तो उसी तरह इसमें देखें, ए इसमें 2 बार दिखाई दे रहा था, इसका आंसर तो ए होगा, लेकिन मुंह से कहने से थोड़ी है, इसको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी ए 2 बार दिखाई दे रहा था, इसका आंसर तो ए होगा, लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना भी काफ़ी आसान है, ठीक है। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन वाला फॉर्म दे दे तो इस रूप से दूसरा रूप में आ जाएगा, तो उसको तो हम लिख सकते हैं ना, ठीक है, सिद्ध हो जाएगा आसानी से। चलो हम सिद्ध करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, दिया है, क्या दिया यहाँ पे देखे तो क्वेश्चन क्या दिया है, पहला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बस इसको गुणा कर दें तो देखें, एक ही में यूनियन इंटरसेक्शन हो तो गुणा कैसे होता है जानकारी ले लें। जो भी छोटा कोष्ठक में होता है, छोटा कोष्ठक जो भी बीच में होता है, छोटा कोष्ठक जो भी बीच में होता है उसको एकदम बीच में लिख देते हैं, ठीक है। छोटा कोष्ठक जो भी बीच में होता है उसको एकदम बीच में लिख देते हैं। अब एक बार आगे वाला को जो बाहर है उसे गुणा कर देते हैं, एक बार इसके पीछे वाला को जो बाहर है उसे गुणा कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन को तो यहाँ बीच में ले लिए, इंटरसेक्शन के आगे क्या है, ए, तो ए से बाहर वाला में गुणा होगा तो बाहर क्या है, बाहर है पहले से ए यूनियन है, और यहाँ पे ए से गुणा तो क्या होगा, ए यूनियन ए, ठीक है। अब बी से बाहर वाला में गुणा होगा तो बाहर क्या है, ए यूनियन है, अब बी से गुणा होगा तो क्या होगा, बी। आगे बढ़ेंगे, हम लोग सूत्र पढ़े कि ए यूनियन ए का मान ए होता है, ए यूनियन ए बराबर ए होता है, चाहे ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी क्या होता है, ए होता है। क्लियर है, सूत्र है, ठीक है। यूनियन में इंटरसेक्शन में अगर दोनों तरफ बराबर हो तो उसका मान सेम होगा। तो यहाँ पे ए यूनियन ए का मान क्या हो जाएगा, ए, अब बगल में क्या है इंटरसेक्शन, यहाँ पे फिर क्या ए यूनियन बी, ठीक है। इसका सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, इसका सूत्र जानते हैं हम लोग ए। क्यों जानते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए हैं आप लोगों को क्या कि एक जगह इंटरसेक्शन हो एक जगह यूनियन हो तो उसमें जो 2 बार आया होगा वही आंसर होगा। तो इसमें ए 2 बार आया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यही बात हमें प्रूफ करना था। अब आप लोग कहेंगे तो ये भी तो क्वेश्चन है, तो देखें यूनियन वाला था तो इंटरसेक्शन में लाके प्रूफ कर देंगे, और इंटरसेक्शन वाला होगा तो यूनियन में ले जाके प्रूफ कर देंगे, ठीक है। यही प्रूफ करने का क्या प्रोसेस है। इस रूप होगा तो इस रूप में लाके प्रूफ होगा, इस रूप में होगा तो इस रूप में लाके प्रूफ होगा। अब हमको पूरा अनुमान है कि दूसरा आप लोग प्रूफ कर लेंगे। कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके पूछें। क्वेश्चन नंबर देखें 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमें दिखाना है कि अगर किसी भी 2 समुच्चय का या 3 समुच्चय का, ठीक है, 3 समुच्चय का ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में समान है, माने दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बी और सी भी बराबर है।
मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। लेकिन बी बराबर नहीं है किसके, सी के। ऐसा आवश्यक नहीं है कि बी और सी आपस में बराबर हो। तो हमें यही सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, लेकिन बी और सी आपस में बराबर नहीं है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सोल्यूशन करें। अब देखें बच्चों, इसको ऐसा उदाहरण मानेंगे, ऐसा उदाहरण से सिद्ध करना है, ठीक है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो आपस में बराबर हो जाए, लेकिन बी और सी आपस में बराबर नहीं हो। अब आपके पास जितना टैलेंट होगा, ठीक है, वैसा उदाहरण आप लोग मानेंगे। चलिए हम समझा दें। मान लेंगे कि ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 3, सी बराबर 1 4। अब देखें आप लोग, इस तरह का बातें को सिद्ध करना हो, ठीक है, तो ऐसे तो आप उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें एक एलिमेंट्स तीनों में समान हो। ऐसा एक उदाहरण लेना है जिसमें एक एलिमेंट्स तीनों में समान हो, तब जाके यह बात क्या है, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में क्या है, बराबर है, ठीक है, कंप्लीट है। आप लोग भी कुछ उदाहरण लीजिए, लेकिन ऐसा एक जरूर उदाहरण लीजिए जिसमें एक एलिमेंट्स तीनों में समान हो, तब जाके ये बात क्या होगी, सिद्ध होगी। अब देखें, अब जो कर रहा था, पहले हम निकालेंगे क्या चीज़, ए इंटरसेक्शन बी। अब देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी दोनों में हो, तो ए और बी दोनों में क्या है, तो ए और बी दोनों में 1 है। फिर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी दोनों में हो, ए और सी दोनों में क्या है, तो 1 है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन किसके, सी के। देखा था इस उदाहरण से ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। लेकिन आप लोग देख के बताएं क्या बी और सी आपस में बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 3 है। लेकिन बी बराबर नहीं है किसके, सी के। यही बात हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मान लेना है कि और भी 2 समुच्चय है, ठीक है। यदि किसी समुच्चय x के लिए कह रहा है कोई समुच्चय और x भी एक समुच्चय है, ठीक है, a इंटरसेक्शन x बराबर है b इंटरसेक्शन x के, और इस दोनों का मान क्या है, फाई है। मतलब a इंटरसेक्शन x का भी मान फाई है और b इंटरसेक्शन x का भी मान क्या है, फाई है, ठीक है। तो साथ में फिर a यूनियन x और b यूनियन x आपस में क्या है, बराबर है। वो दोनों का मान फाई है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर बी है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था, इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। हूबहू उसी के जैसा है यार, बस डिफरेंट इज व्हाट, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि उसमें इंटरसेक्शन वाला दोनों मान आपस में बराबर था, लेकिन इसमें दोनों का मान क्या है, फाई है, ठीक है। उसमें फाई मान नहीं था, लेकिन इसमें दोनों का मान क्या है, फाई है। और साथ में यूनियन आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है ए बराबर बी, एकदम हूबहू 3 नंबर के जैसा। कल पढ़ा सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे कितना जगह लिखेंगे, 2 जगह। तो ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है बी यूनियन एक्स, ठीक है। कल हमने भी ए यूनियन बी और बी यूनियन सी ऐसे कुछ था, उसको बराबर में लिखा था, क्लियर है। तो आज जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है इसे 2 जगह लिखेंगे, तो हमने एक जगह लिख दिया, एक जगह और लिखेंगे, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ठीक है। कल ही हमने बताया था कि अगर सिद्ध करना है बी बराबर ए बराबर बी, कल सिद्ध करना था बी बराबर सी, तो ए बराबर बी सिद्ध करना है तो एक 2 जगह जो लिखे हैं, तो पहले में ए से गुणा करेंगे और दूसरे में बी से गुणा करेंगे, अपने आप से सिद्ध हो जाएगा। पहले में ए से गुणा करेंगे, दूसरे में किसे गुणा करेंगे, बी से, ठीक है। और साथ में अगर यूनियन लिए हैं तो इंटरसेक्शन से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, इंटरसेक्शन से। तो चूंकि हमें ए बराबर बी सिद्ध करना है, तो आगे वाला में ए से गुणा और पीछे वाला में बी से गुणा, और साथ में यूनियन रहता है तो ए को किसके साथ लेंगे, इंटरसेक्शन के साथ। तो आगे बढ़ेंगे तो मेरा क्वेश्चन ही ना था ए यूनियन एक्स बराबर, क्वेश्चन का था बी यूनियन एक्स था। हमने क्या किया, इसमें आगे भी इंटरसेक्शन ए से गुणा और पीछे भी इंटरसेक्शन ए से गुणा कर दिया, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्वेश्चन क्या था, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। इसमें आगे भी चूंकि इसमें बी है तो इंटरसेक्शन बी से गुणा और पीछे भी इंटरसेक्शन बी से गुणा कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। ए बराबर बी सिद्ध करना था,
तो आगे में इंटरसेक्शन ए से दोनों में तरफ गुणा किया, पीछे में इंटरसेक्शन बी से दोनों तरफ हमने गुणा किया। ठीक है, अभी तुरंत हमने एक सूत्र सिद्ध किया, ठीक है, कि एक जगह यूनियन हो और जगह इंटरसेक्शन हो। ठीक है, तो उसमें जो 2 बार आया होगा वही उसका आंसर होगा। तो इसमें क्या 2 बार आया है, तो ए 2 बार आया है। ए कितना बार आया है? 2 बार। तो इसका आंसर यही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? देखें, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करेंगे, मैं जवाब दूंगा। देखें तो एक जगह यूनियन हो एक जगह इंटरसेक्शन हो, अभी तुरंत हमने सिद्ध किया है। तो इसमें हमें बोला कि जो 2 बार आया होगा वही आंसर होगा। तो एक्स 1 बार आया है और ए 2 बार आया है, इसलिए आंसर क्या होगा? इसका ए होगा। अब देखें, इसमें इसको क्या किया जाए? गुणा करना ही पड़ेगा। तो गुणा का रूल बताया कि जो भी छोटा कोष्टक में होगा उसका जो बीच वाला होगा उसको बीच में लिख देंगे। ठीक है, ठीक। और एक बार आगे वाला को जो बाहर है उससे गुणा करेंगे, एक बार पीछे वाला को जो बाहर है उससे गुणा करेंगे। तो आगे वाला ए बी है और जो बाहर है इंटरसेक्शन ए से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? बी। अब बाहर क्या है? इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? और एक बार पीछे वाला को बाहर वाले से गुणा करेंगे तो पीछे क्या है? एक्स है, गुणा क्या होगा? इंटरसेक्शन ए से गुणा हो जाएगा। एक लाइन और आगे बढ़े, ए बराबर, इसको थोड़ा सीधा कर ले, ए इंटरसेक्शन बी बोले चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोले, बात क्या है? बराबर है। तो हमने इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, यहाँ पे यूनियन। हम देख रहे हैं कि एक्स इंटरसेक्शन ए का मान क्या दिया है? एक्स इंटरसेक्शन ए का मान दिया है, देखिए क्या दिया है? फाई दिया है। क्या दिया है? फाई। एक्स इंटरसेक्शन ए का मान क्या दिया? फाई। देखे, एक्स इंटरसेक्शन ए बोले चाहे ए इंटरसेक्शन एक्स बोले, बात क्या है? बराबर। इक्वेशन में क्या दिया? फाई। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? फाई। अगर मन करे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे, चूंकि दिया है, क्या दिया है? एक्स इंटरसेक्शन चाहे ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या दिया है? फाई। देखा तो क्वेश्चन में दिया ना फाई, इसलिए इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? फाई लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी मन करे तो सोल्यूशन में ऊपर भी लिख सकते हैं आप लोग। दिया है, क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या है? फाई। क्वेश्चन हम लोग आंसर में भी लिख दिए। तो इसका मान फाई दिया है, तो इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया? फाई। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये बात दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, या ए बराबर, हम जानते हैं कि फाई के साथ किसी भी चीज़ का यूनियन जो चीज़ होता है वही हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का मान आ गया। अब इधर चले, इधर चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि गुणा करना होगा, क्योंकि छोटा कोष्टक के अंदर है, तो जो बीच में रहता है यूनियन उसको तो यूनियन रख देते हैं। और एक बार आगे यूनियन के जो आगे है उसको बाहर वाले से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ए, या बाहर है इंटरसेक्शन बी। और एक बार जो पीछे उससे गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स इंटरसेक्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? देखें, एक बार यूनियन है एक बार इंटरसेक्शन है, तो एक बार यूनियन एक बार इंटरसेक्शन होता है, जो 2 बार होता है वही आंसर होता है। इसमें 2 बार क्या है? बी, तो इसका आंसर होगा बी। एक बार और आगे बढ़े, यहाँ पे तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया और यूनियन देखे तो बी इंटरसेक्शन एक्स चाहे एक्स इंटरसेक्शन बी, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। इसका मान क्या दिया है? फाई। देखे तो ए इंटरसेक्शन एक्स चाहे बी इंटरसेक्शन एक्स का मान क्या दिया? फाई। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? फाई बराबर क्या होगा? बी। या आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो बी को आगे ला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फाई के साथ किसी भी चीज़ का यूनियन वही चीज़ होता है, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन क्या होगा? बी। अब देख रहे हैं कि आगे ए का मान ए इंटरसेक्शन बी है, अब पीछे बी का मान ए इंटरसेक्शन बी है। मतलब अगर ए के पास 100 रुपया है तो बी के पास भी 100 रुपया है, इसका मतलब दोनों बराबर धनी है। देखे तो ए का भी मान ए इंटरसेक्शन बी और बी का भी मान ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का मान ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की राशि बराबर, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर है। लिख देंगे इस प्रकार, ए बराबर है किसके? बी के। बात क्या हो गया? प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ आप देखें, ए का भी मान जो है वही मान किसका है? बी का है। क्लियर है?